इंस्पेक्टर। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब? पानी में रहकर मगर से दुश्मन था, हम इससे डबल गेम खेल रहे हैं। अगर तुम मेरा रिवॉल्वर वापस नहीं देते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। और अगर मैं गोली चला देता? तुम गोली चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं रिवॉल्वर हमेशा खाली रखता हूँ। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। तो ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। दोस्तों पिक्चर प्लस में आज हम बात करेंगे गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता प्राण की। प्राण का मतलब है सिल्वर स्क्रीन की जान। जब प्राण सिल्वर स्क्रीन पर आते थे तो दर्शक बिल्कुल ही रोमांचित हो उठते थे। प्राण की आवाज़, उनकी अदायगी को देखकर लोग दीवाने हो उठते थे। प्राण जितने दिखने में खूबसूरत थे, उनकी अदायगी उतनी ही उम्दा हुआ करती थी। प्राण एक ऐसे विलन के तौर पर स्थापित हुए जिनकी खलनायकी को पर्दे पर देखकर लोग इतने रोमांचित होते थे कि उन्हें बार बार देखने के लिए सिल्वर स्क्रीन पर लोग सिनेमा हॉल में आते थे। प्राण की जिंदगी के कई पहलू हैं, उनके बारे में कई सारे लोकप्रिय तथ्य जाने जाते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व के कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर आज हम हाजिर हैं। अपने हर किरदार में प्राण फूंक देने वाले इस महान अभिनेता ने एक बार पुरस्कार हासिल करने के दौरान मंच पर खड़े होकर दर्शकों से मुखातिब होते हुए कहा था, आप लोग मुझे प्राण कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं मेरी जान तो आप लोगों में बसती है। प्राण का यह संबोधन सुनकर लोग दीवाने हो उठे। काफी देर तक तालियां बजती रहीं। लोग अपनी जगह से खड़े हो गए, वाह वाह करने लगे। प्राण का यह डायलॉग लोगों के दिलों में सीधे जा उतरा। सच, प्राण इसी का नाम है, क्योंकि सिल्वर स्क्रीन पर भी जीना इसी का नाम है। खलनायकी के बेताज बादशाह कहे जाते थे प्राण। वैसे तो खलनायकी को हमेशा दूसरे दर्जे का किरदार समझा जाता रहा है, लेकिन प्राण ने अपनी अभिनय क्षमता की बदौलत खल चरित्रों की अदायगी को दर्शकों के दिलों में प्रतिष्ठा दिलाई। कड़क और साफ आवाज, बेहद सधा हुआ तलफ्फुज, आंखों से टपकता हुआ अभिनय, चेहरे के भावों से खेलता हुआ कलाकार, नाटकीयता से भरपूर हर गेटअप, हर रोल में अपना 100% देने वाले प्राण की जिंदगी की आज कुछ खास बातें। ऋषिकेश मुखर्जी की एक फिल्म है जिसका नाम है आनंद, और आनंद का एक डायलॉग बहुत ही मशहूर है कि आनंद कभी मरते नहीं। लेकिन मैं आनंद की जगह प्राण को फिट करके भी देखना चाहता हूँ कि प्राण कभी मरते नहीं, प्राण कभी मरेंगे नहीं। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। तो ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह खां अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी भला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा। प्राण का जन्म 12 फरवरी सन 1920 को दिल्ली में हुआ, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर में हुई। दरअसल उनके पिता लाला केवल कृष्ण सिकंद सरकारी सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे। जगह जगह उनका आना जाना होता था। देहरादून में कलसी ब्रिज प्राण के पिता ने ही बनवाया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि प्राण फिल्मों में आने से पहले फोटोग्राफी करते थे। लाहौर में तब उन्होंने फोटोग्राफी सीखी थी। यह आजादी से पहले की बात है। फोटोग्राफी सीखने के दौरान ही उनकी मुलाकात एक फिल्म प्रोड्यूसर से हुई और
सन 1940 में यमला जट में रोल करने का पहला मौका उन्हें मिला। उनकी शादी सन 1945 में 25 साल की उम्र में ही हो गई। सन 1947 में आजादी और बंटवारे के बाद प्राण मुंबई आ गए और फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। चूंकि उनकी आवाज और पर्सनालिटी का आकर्षण किसी भी फिल्म मेकर को तुरंत भा जाता, लिहाजा उन्हें काम मिलने में कोई परेशानी नहीं हुई। पूरे करियर में उन्होंने करीब 400 से अधिक फिल्मों में काम किया। सभी प्रकार के रोल में फिट हो जाने वाले प्राण हीरो पर भी भारी पड़ते, लेकिन विलेन का गेटअप देकर उनको बुरा रूप दिखाया जाता ताकि हीरो की सुंदरता पर वो भारी न पड़े। राम और श्याम का किरदार से लेकर उपकार और जंजीर के किरदार तक उनके चरित्र के कई रंग हैं। उपकार के मंगल चाचा को कभी भूला नहीं जा सकता, तो जंजीर के पठान को भूलना भी नामुमकिन है। सलाम अलैकुम इंस्पेक्टर। तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब? प्राण ने जितनी भी फिल्मों में अपने किरदार को जिया है, बहुत ही जीवंत तरीके से जिया है। उनके किरदार हमेशा याद रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां उनको देख करके हमेशा रोमांचित होती रहेंगी। लेकिन प्राण केवल एक कलाकार नहीं थे, उनके व्यक्तित्व के कुछ सामाजिक आयाम भी हैं। उन्होंने कई सारे ऐसे कार्य भी किए हैं जो सामाजिक तौर पर काफी अहम है। अभिनय के अलावा प्राण को सामाजिक कार्यों के लिए भी खूब जाना जाता है। वो पंजाब एसोसिएशन मुंबई, सीसीआई क्लब मुंबई, बॉम्बे प्रोविंशियल हॉकी एसोसिएशन, वेस्टर्न इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन बॉम्बे, चेम्सफोर्ड क्लब दिल्ली, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली और द अटर क्लब मुंबई के सदस्य रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में शिक्षण संस्था की सहायता के लिए राज्य सरकार के रिलीफ फंड प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में भी भूमिका निभाई। साथ ही फिल्म इंडस्ट्री के जरूरतमंद कलाकारों की सहायता के लिए होप 86 और होप 87 जैसे शोज में सक्रिय भागीदारी निभाई। प्राण को मिले अवार्ड्स की लिस्ट बहुत लंबी है। उन्हें फिल्म फेयर के अलावा लाइफ टाइम अवार्ड तथा दादा साहेब फाल्के अवार्ड के अलावा पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा गया। प्राण को खेलों में भी काफी दिलचस्पी थी। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट का उन्हें बड़ा शौक था। किताबें पढ़ना और अपने पेट से प्यार करना उनकी हॉबी में शामिल। प्राण का निधन 12 जुलाई 2013 को मुंबई में हुआ था, लेकिन उससे पहले एक ऐसा वाकया हुआ जो हमेशा हमेशा याद रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा के लिए वह एक नजीर है। दादा साहब फाल्के अवार्ड उनके घर पर जाकर दिया गया था और उस समय के तत्कालीन मंत्री ने उनके घर पर जाकर पदक और स्वर्ण कमल सौंपा था उन्हें। प्राण की जिंदगी का यह एक बेमिसाल पहलू है। इंस्पेक्टर, तुम्हारा नाम शेर खान है? इस इलाके में नए आए हो साहब? पानी में रहकर मगर से दुश्मन था, हम इससे डबल गेम खेल रहे हैं। अगर तुम मेरा रिवॉल्वर वापस नहीं देते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता। और अगर मैं गोली चला देता? तुम गोली चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैं रिवॉल्वर हमेशा खाली रखता हूँ। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है, उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है, तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। तो ये भूल गया कि इस जमीन पर फतेह अकेला पैदा नहीं हुआ है, उसके साथ उसकी बला की जिद भी पैदा हुई है। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते दहकते हुए अंगारों से भर दूंगा।